देखो प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो ये एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.4 अंगणित में, यानी कि मैथ में जो है हमारी एक्सरसाइज चल रही प्यारे बच्चों, जिसमें था रैखिक युग्म समीकरण। अब इन्हीं समीकरणों में हमारे पास एक समीकरण आई प्यारे बच्चों, जो हमने पीछे करी थी प्रतिस्थापन विधि। लेकिन अब हम इन समीकरणों को हल करते हैं प्यारे बच्चों विलोपन विधि से। जैसे हमारे पास समीकरण नंबर 1 दी हुई है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये हमारे पास दो समीकरण दी हुई है। ये समीकरण नंबर 1 मान ली, ये समीकरण नंबर 2 मान ली। तो इस समीकरणों को हमें हल करना है प्यारे बच्चों विलोपन विधि से। इससे पिछली समीकरणों को हमने हल किया था प्रतिस्थापन विधि से, और इन समीकरणों को हल करते हैं विलोपन विधि से। अब देखो क्या करते हैं विलोपन विधि में प्यारे बच्चों, हम करते हैं जैसे हमारे पास दो समीकरण दी हुई हैं, हम जो है एक समीकरण से या दोनों समीकरणों में किसी एक मान को समान करके उसे विलुप्त करते हैं। जैसे हमने सोच लिया कि हमने y यहाँ से विलुप्त करना है, तो जिस संख्या को, जिस मान को हमें विलुप्त करना है प्यारे बच्चों, उनके दोनों गुणांक समान होने चाहिए। जैसे यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए क्या करते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x + 3y = 3 × 5 = 15। देखो ये दिया हुआ है 3x + 3y = 3 × 5 = 15। इसके नीचे समीकरण नंबर अगली लिख लिया हमने 2x - 3y = 4। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमें देखना है कि इन दोनों समीकरणों के साइन जो है वो अलग अलग हैं। जब दोनों समीकरणों के साइन अलग अलग होंगे तो हमें क्या करना है, समीकरणों को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं फिर लिखते हैं घटाने पर। अब ये दोनों के समीकरणों के साइन जो है वो अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे 3y से 3y कट गया, ये आ गया 3 और 2 5, x = 15 और 4 19। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/5। तो इस प्रकार से x का मान जो है अब हम कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x + y = 5। तो ये हो गया x का मान धर दिया हमने 19/5 + y = 5। अब देखो ये आ गया हमारे पास y = 5 - 19/5। अब 5 हमारे पास 5 का कर लिया बटा 1, क्योंकि हम 5 का लघुत्तम लेंगे प्यारे बच्चों। ये हो गया लघुत्तम हमारे पास, दोनों का लघुत्तम आ गया 5। तो 5 की 5 से गुणा होगी, 5 × 5 = 25, 25 - 19/5। तो कितना हो गया, 25 में से 19 घटा दो, ये बच गया 6/5। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास प्यारे बच्चों दोनों वैल्यू आ गई। x का मान हो गया 19/5 और y का मान हो गया 6/5। तो इस तरीके से हमें इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। अब देखिए समीकरण नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है, इसका सेकंड पार्ट 3x + 4y = 10। ये समीकरण नंबर 1 होगी। 2x - 2y = 2, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें विलोपन करना है, यानी कि एक मान को विलुप्त करना है। कौन से मान को विलुप्त करना है ये हमें सोचना है। जो मान हमें विलुप्त करना है उसी के हम दोनों गुणांक बराबर करते हैं। तो इस प्रश्न में हम y को विलुप्त करते हैं। देखो यहाँ 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को 4 करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4x - 4y = 2 दूनी 4। ये समीकरण पहली होगी। नीचे 3x + 4y = 10। अब देखो दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो क्या लिखते हैं, जोड़ने पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट गया, 4 और 3 7x = 10 और 4 ये हो गया 14। तो x बराबर आ गया 14/7 = 2, 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से x बराबर हमारे पास आ गया 2। अब x का मान जो है हम कहाँ रखते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में। देखो समीकरण नंबर 1 हमारी कहाँ है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 3x + 4y = 10। तो यहाँ से जो है हम x का मान रखते हैं ये 2। तो ये हो गया हमारे पास 3 × 2 + 4y = 10। तो ये हो गया 6 + 4y = 10। अब 6 को जो है इधर ले गए, तो ये हो गया 4y = 10 - 6।
10 में 6 जाकर बच गया हमारे पास 4, तो 4y बराबर 4। तो इस प्रकार से y बराबर हो गया 4/4 बराबर 1। अतः इस समीकरण को हल करने पर हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इस प्रकार से हम समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम सही करते हैं, यानी कि 4 को बराबर से इधर ले लिया, ये हो गया 3x माइनस 5y बराबर 4। ऐसी समीकरण 2 है 9x बराबर 2y प्लस 7, इस 2y को इधर ले लिया, ये हो गया हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर 7। तो इस तरीके से जो है इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। देखो विलोपन विधि में हमें क्या करना है, एक मान को विलुप्त करना है। इस समीकरण में हमने y को सोच लिया कि y को विलुप्त करना है। तो समीकरण में मान को विलुप्त करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इस 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। देखो जब गुणा करते हैं तो पूरी समीकरण में गुणा करते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे ये हो गया 2 तिया 6। देखो गुणा करते हैं, हमारे पास आ गया 2 तिया 6x माइनस 2 पंजे 10y बराबर 2 चौक 8। ऐसे गुणा करते हैं इसकी 5 की, 5 नम 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 5 सत्ते 35। तो ये हमारी दोनों समीकरणों में क्या देख रहे हैं हम कि y के मान जो है बराबर आ गए। अब समीकरणों क्या करते हैं घटाने पर, क्योंकि दोनों के साइन समान है। जब साइन समान हो तो लिखते हैं घटाने पर, अगर साइन अलग अलग हो तो लिखते हैं जोड़ने पर। तो इस समीकरणों को घटाएंगे, क्या लिखते हैं, घटाने पर y से y कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास माइनस का 45x। देखो प्यारे बच्चों जब घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये संख्या से कट गई। अब -45 से 6 जाकर हमारे पास बच गया -39x बराबर यह आ गया माइनस का 27। तो x बराबर कितना हो गया, -27 बटे -39, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास बच गया कितना, देखो 9, 3 से काटेंगे, 3 नम 27 और ये काट दिया 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये आ गया 9/13। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और माइनस से माइनस कट गया। अब सब x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ऊपर है, इसमें x का मान धर दिया, ये हो गया 3 गुणा ये x का मान धर दिया 9/13 माइनस 5y बराबर 4। तो ये हो गया देखो 9 तिया 27/13 बराबर 27/13 माइनस 5y बराबर 4। अब 27/13 को बराबर से इधर ले गए, हो गया 4 माइनस 27/13। अब लघुत्तम लेंगे 13, देखो ये हो गया 13 चौका 52, 52 माइनस 27/13, तो 52 में 27 जाकर बच गया हमारे पास 25, ये हो गया 25/13। तो इस तरीके से अब ये 5y इसके बटे में आ गया, ये हो गया y बराबर 25/13 गुणा 5 माइनस का है 5 5 25। तो इस तरीके से y का मान आ गया हमारे पास, y बराबर आ गया -5/13। अतः पूरी समीकरण में दोनों वैल्यू हमारे पास आ कितनी बच्चों, x बराबर हमारे पास आ गया 9/13 और y बराबर हमारे पास आ गया -5/13। तो इस तरीके से समीकरण को हल करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यह x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो समीकरण में लघुत्तम लेते हैं, 3 कर 2 का लघुत्तम आ गया 6, 3 की इधर गुणा होगी 3 एकम 3x, 2 दूनी 4y बराबर ये हो गया माइनस का 1। अब 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर x में 1 में, तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब समीकरण 2 दी हुई है x माइनस y/3 बराबर 3। देखो 3 एलसीएम लेंगे, ये हो गया 3x माइनस y/3 जो है इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला गया, ये हो गया 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। ये आ गया हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, देखो प्यारे बच्चों हम जो है ना y के गुणांक बराबर करते हैं। समीकरण 1 में 4y है, समीकरण 2 में केवल y है, तो समीकरण 2 में अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ भी हो जाएगा 4y। तो ये हो गया हमारे पास 4 तिया 12x
माइनस 4y बराबर 36। समीकरण 2 एक इसके नीचे लिख लो 3x प्लस 4y बराबर -6। अब आप देख रहे हैं दोनों के साइन अलग अलग है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 4y से 4y कैंसिल हो गया, 12 और 3 हो गया हमारे पास 15x बराबर 36 में 6 जाकर बच गया 30। अब x बराबर हो गया 30/15, 15 दूनी 30, ये हमारे पास x का मान आ गया। अब क्या करते हैं, x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। देखो ऊपर समीकरण नंबर 1 दी हुई है, उसमें x का मान धरते हैं हमारे पास, तो ये हो गया 3 गुणा x का मान आ गया 2 बराबर नहीं प्लस 4y बराबर -6, ये गया 3 दूनी 6, 6 प्लस 4y बराबर -6, तो 4y बराबर हो गया -6, और ये जो 6 प्लस का इसको इधर ले गए, ये भी इधर जाकर माइनस का हो गया, तो -6 हो गया माइनस का 12। तो इस तरीके से y बराबर -12/4, 4 तिया 12, तो y का मान हमारे पास आ गया माइनस का 3। तो अतः दोनों वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, x बराबर 2, y बराबर -3। तो इस तरीके से हम समीकरण की वैल्यू निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए प्रश्न नंबर 2, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमने जो है भिन्न ज्ञात करनी है। तो ये मान लो, माना भिन्न का अंश बराबर x, क्योंकि जब भी कोई भिन्न होती है उस भिन्न में 2 पद होंगे, ऊपर का पद प्यारे बच्चों अंश होगा और नीचे का हर होगा, क्योंकि भिन्न जो है सदैव बट्टे में लिखी जाती है, जिसे बोलते हैं पार्शल फ्रैक्शन। जैसे x/y 1/2, 3/4, तो उसी प्रकार से ऊपर की संख्या को मानते हैं अंश, नीचे की संख्या को मानते हैं हर। उन दोनों को मान लिया, अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न हमारी होगी x/y। तो कंडीशन हमारी क्या दी हुई है, पहली शर्त दी हुई है प्यारे बच्चों, यदि भिन्न के अंश और हर में, यानी कि अंश में 1 जोड़ दें, हर से 1 घटा दें, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम इस वैल्यू को निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण बनती है। देखो ये हो गया x + 1/y - 1 बराबर 1। तो x प्लस गुणन करते हैं, इसका बटा 1 मानते हैं, ये जो y दिया हुआ है इसका बटा 1 मान लिया, इसकी इधर गुणा करते हैं, तो ये हो गया x + 1 बराबर y - 1। तो इस तरीके से जो है हम समीकरण को तो ये हो गया हमारे पास x + 1 बराबर y - 1, और y को इधर ले लिया, 1 को इसको इधर ले लिया, तो ये हो गया x - y बराबर -1 और -1, -1 हो गया हमारे पास -2। तो ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 1। अब शर्त नंबर 2 में क्या कहा, यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दें, यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दें तो इसका मान 1/2 हो जाता है। तो ये हो गया x/y + 1 बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इधर और इसकी इधर गुणा करते हैं। देखो ये हो गया 2x बराबर y + 1, 2x बराबर 2x, इस y को इधर लेंगे, तो ये हो गया 2x - y बराबर 1। तो इस तरीके से ये जो है हमारी समीकरण नंबर 2 आगे। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक जगह लिख करके तब हल करते हैं। देखो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों। समीकरण 1 हमारे पास है x - y बराबर -2, समीकरण 2 हमारे पास है -2x - y बराबर 1। अब देखो इन दोनों के समीकरणों के साइन समान हैं, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, समीकरणों को घटाने पर जब घटाओगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये है प्लस, ये माइनस हो गया, और ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस के 2x और प्लस का x बच गया माइनस का x बराबर -2 -1 हो गया -3। तो x बराबर हमारी वैल्यू आ गई 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया x का मान। अब x की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखो। देखो ये हो गया x - y बराबर -2, ये समीकरण नंबर 1 है। तो x का मान है 3, 3 - y बराबर -2।
तो ये होगा माइनस वाई बराबर -2 -3, एक माइनस दोनों माइनस के हो गए, माइनस और माइनस, प्लस 3 और 2 -5, तो ये हो गया माइनस वाई बराबर -5, वाई बराबर 5। तो इस तरीके से ये वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बिन हमारी क्या होगी प्यारे बच्चों, एक्स बटे वाई, एक्स का मान हमारे पास है 3, वाई का मान है 5, तो बिन हमारी होगी 3/5। तो इस तरीके से जो है हम प्रश्न को हल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुनी थी प्यारे बच्चों, 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, अब से 5 साल पहले, और अब से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। अतः सोनू और नूरी की वर्तमान आयु में ज्ञात करनी है। देखो ये हमारे पास दिया हुआ है, मान लो, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष मान ली, सोनू की आयु बराबर y वर्ष मान लिया। अब देखो पहली कंडीशन प्यारे बच्चों है 5 वर्ष पूर्व। अब देखो 5 वर्ष पूर्व का मतलब है कि दोनों की दोनों आयु 5 साल कम हो जाएगी, यानी कि आज से 5 साल पहले। तो 5 वर्ष पूर्व बराबर हो गया x - 5, यह आ गई नूरी की आयु, और सोनू की आयु आ गई y - 5 वर्ष। ये दोनों की 5 वर्ष पहली आयु आ गई। अब शर्त हमारी क्या है, देखो पहली कंडीशन ये है कि नूरी की आयु कितनी थी प्यारे बच्चों, 3 गुनी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो ये हो गया x - 5 बराबर y - 5 में हम कैसे गुणा कर देंगे, 3 से। देखो इस प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमारे पीछे भी आए थे, जिसमें हमने बताया था कि जो रिलेशन हो, जो छोटा हो, हमेशा मल्टीप्लाई उसी में करते हैं। अब देखो इसमें जो है सोनू छोटा है, तो y - 5 में 3 से गुणा कर दी। तो ये हो गया हमारे पास x - 5 बराबर 3y - 15, यानी कि 3 की गुणा करो, 3y - 3 पंजे 15। तो ये हो गया x - 3y बराबर -15, और ये जो 5 है माइनस का, ये इधर आकर हो गया प्लस का 5, और 3y को हमने ले लिया इधर, ये हो गया माइनस का। तो ये समीकरण बन गई हमारी x - 3y बराबर -15 में से 5 जाके 10। तो इस तरीके से ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब देखिए हमारी समीकरण नंबर 2, यानी कि समीकरण नंबर 2 कंडीशन हमारी क्या है, देखो समीकरण नंबर 2 में 10 वर्ष बाद, समीकरण नंबर 2 कंडीशन है प्यारे बच्चों 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद क्या हो गया, दोनों की आयु में 10 जोड़ दिया। नूरी की आयु होगी x + 10, सोनू की आयु होगी y + 10। तो शर्त हमारी क्या है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है, तो इसलिए छोटे में हम 2 से गुणा करके दोनों को बराबर करते हैं। तो ये हो गया x + 10 बराबर 2y + 2.20। ये हो गया x - 2y बराबर 20 - 10, यानी कि 2y को तो इधर ले लिया, ये हो गया माइनस का, और 10 जो है इधर ले लिया, ये हो गया इधर आका माइनस का। तो ये हो गया x - 2y बराबर 20 - 10, यानी कि x - 2y बराबर 10, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों समीकरणों को लिखते हैं। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है x - 3y बराबर -10, ये समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10। अब दोनों के साइन सेम है, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो लिखते हैं क्या, घटाने पर, जब घटाते हैं तो ये साइन हमारा प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 3 प्लस का 2, 3 में से 2 जाकर बच गया माइनस का y बराबर -10 माइनस का 20। तो इस तरीके से y बराबर हो गया 20, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y का मान जो है समीकरण नंबर, देखो यह y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं y का मान। समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, तो ये हो गया x - 3 × 20 बराबर -10, x - 60 बराबर -10, ये माइनस का 60 है, बराबर से इधर जाकर हो गया प्लस का 60, तो ये हो गया x बराबर -10
प्लस 60, 60 में 10 जाकर 50। तो इस प्रकार से दोनों की आयु हमारे पास निकल गई। अतः क्या कह सकते हैं हम, नूरी की आयु हमारे पास आई 50 वर्ष, सोनू की आयु हमारे पास आई 20 वर्ष। तो इस तरीके से जो है दोनों की आयु को हम निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। देखो कोई संख्या है इसके अंकों का योग 9 है। अतः इस संख्या को 9 से गुणा करने पर तथा संख्या के अंकों को पलटकर संख्या का 2 गुना। नहीं समझे प्यारे बच्चों? देखो एक संख्या है 2 अंकों की, अंकों का योग क्या है, संख्या के अंकों का योग है 9। अब इसने क्या, देखो जो संख्या हमारे पास उस संख्या का 9 गुना, और अगर संख्या के अंक बदल दिए जाएं, संख्या के अंक पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का 2 गुना बराबर है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी। देख लो, मान लो हमारे पास अब ये दिया हुआ है। देखो 2 अंकों की संख्या होती है, एक अंक होता है इकाई का, दूसरा अंक होता है दाई का। तो दाई का अंक जो है वो 10 से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, माना इकाई का अंक बराबर x, दाई का अंक बराबर y। तो संख्या हमारे पास होगी क्या, 10y प्लस x। क्यों? क्योंकि दाई जो है 10 से स्टार्ट होती है, इसलिए y में 10 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया 10y प्लस x। तो अंक पलटने से क्या संख्या बनेगी, तो संख्या बनेगी प्यारे बच्चों सीधी। अब अगर हम इसके अंकों को पलट दें, यानी कि x को y कर दो और y को x कर दो, संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। यानी कि जो अंक इकाई का है वो दाई का हो गया, जो दाई का है वो इकाई का हो गया। अब 10 से गुणा उसमें होती है, जो दाई का अंक बन गया, संख्या बन गई 10x प्लस y। अब पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली शर्त है प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब दूसरी शर्त क्या है हमारे पास, देखो जो हमारे पास संख्या थी पहली 10y प्लस x, उस संख्या का 9 गुना। ये देखो प्रश्न में पढ़ा आपने ध्यान से, जो संख्या हमारे पास है उस संख्या का 9 गुना, यानी कि 9 से गुणा कर दी। और इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है 10x प्लस वाई, उस संख्या का 2 गुना बराबर है। ये दिया हुआ है। तो 9 की गुणा करेंगे, ये हो गया 9.90y प्लस 9 का 9x बराबर 2 की गुणा करेंगे 10 दूनी 20x प्लस 2y। अब x सब पद जो है बराबर से इधर कर लो। देखो ये आ गया 90y प्लस 9x माइनस का हो गया 20x, ये बराबर से इधर आ गया, 2y बराबर से इधर आकर माइनस का 2y बराबर 0। अब देखो 90y और 2y, 20x और 9x, 20x में से 9x जाकर बच गया माइनस का 11x, और 90y में से 2y जाकर बच गई प्लस का 88y बराबर 0। दोनों संख्याओं से माइनस 11 कॉमन ले लिया, ये बच गया x माइनस 11 88y बराबर 0। तो इस प्रकार से 11 जो है 0 के साथ जाकर हो गया 0। तो इस प्रकार हमारी संख्या बन गई x माइनस 8y बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर आ गई 2। तो हम अब जो है इन दोनों समीकरणों को हल करते। देखो ये हमारी समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 9। दूसरी समीकरण हमारी होगी x माइनस 8y बराबर 0। अब क्या देख रहे हैं बच्चों इसमें कि x की वैल्यू समान है लेकिन साइन भी सेम है। तो साइनों को अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, समीकरणों को घटाने पर, जैसा कि हमने पहले बताया था, अगर दोनों के साइन समान है तो लिखते हैं घटाने पर, अगर दोनों के साइन सेम है यानी कि अलग अलग हैं तो फिर लिखते हैं जोड़ने पर। जैसे यहाँ से x का यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, जब घटाओगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया हमारे पास माइनस, इस प्लस का माइनस हो गया, इस माइनस का प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, प्लस का 8y प्लस का y हो गया प्लस का 9y बराबर 9 में 0 जोड़ को हो गया 9। तो y बराबर आ गया 9/9, 9 से 9 कट गया। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9।
यहाँ पर हमने y का मान रख दिया 1, तो ये हो गया x + 1 बराबर 9। तो x बराबर हो गया 9 - 1 बराबर 8। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास संख्या थी क्या, 10y + x। तो यहाँ पे जो है हमने दोनों की वैल्यू रख दी। 10 गुणा, देखो y का मान निकला था हमारे पास 1 प्लस x का मान हमारे पास आया 8। तो ये हो गया 10 × 10 + 8 बराबर 18। तो इस प्रकार से हमारी संख्या आ गई 18। देखो जब हम किसी शर्त में इसका मान रखते हैं तो हमारा उत्तर सही होता है नहीं। उत्तर की जांच करने के लिए जैसे इसका जो है 2 अंक दिए हुए 1 8 1 18, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 1 9। यही हमारी पहली शर्त थी कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इस प्रकार से हल करने के बाद आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो हमारी संख्या बराबर आ गई 18। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करो उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। देखो मीना जो है बैंक में गई और बैंक में जाने के बाद उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लिए। तो दोनों की संख्या अलग अलग मान लो। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। कुल नोट कितने हैं 25। तो पहली शर्त के अनुसार हमारी समीकरण बन गई x + y बराबर 25। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। अब नोटों का मूल्य कितना था 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी। तो क्या बन गया हमारे पास, देखो 50x के नोट हमारे पास हो गए 50x और 100 रुपये के नोट हो गए 100x। 50x + 100y बराबर 2000 रुपये हो गए टोटल। इस तरीके से 50 कॉमन ले लिया, ये बच गया x + 2y बराबर 2000। x + 2y बराबर 2000 बटे 50। 0 से 0 कट गई, 5 से 200 कट गया, 5 चौक 20। तो ये आ गया x + 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 आ गई। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर देखो समीकरण 1 हमारे पास ये है, समीकरण 2 ये है। आप क्या देख रहे हैं बच्चों इसमें कि x का मान सेम है। जब x का मान सेम है तो हम समीकरणों को घटाते हैं क्योंकि इनके साइन भी सेम है। ये देखो समीकरण नंबर हमारे पास है x + y बराबर 25, x + 2y बराबर 40। अब जब घटाते हैं तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, y से y कैंसिल, -2y में से y जाकर बच गया हमारे पास -y बराबर -40 से 25 जाकर बच गया -15। तो ये हो गया y बराबर 15। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू निकल गई y कितनी 15। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 हमारे पास है x + y बराबर 25। y का मान रख दिया 15, x + 15 बराबर 25। तो x बराबर हो गया 25 - 15। ये 15 जो है इधर आकर माइनस का हो गया। तो x बराबर हो गया 10। 25 में से 15 जाकर 10। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों की वैल्यू निकल गई। 50 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास आ गई 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास आ गई 15। तो इस तरीके से जो है हम नोटों की संख्या निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये चलता है इस अभ्यास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। 3 दिन का किराया नियत है तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। यानी कि पुस्तकालय में 2 प्रकार का किराया है बच्चों। पहले सप्ताह में 7 दिन हो, पहले 3 दिन का किराया तो निश्चित है और अगले 3 दिनों का किराया जो है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि अलग अलग है। अब सरिता ने जो है 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अतः नियत किराया और जो अतिरिक्त किराया उन्होंने दिया
वो इसमें ज्ञात करो। अब देखो ये दिया हुआ है, मान लो प्रश्न को यहाँ से शुरू करो। माना नियत किराया बराबर x रुपये और अतिरिक्त किराया जो है वो मान लिया हमने कितना, y रुपये। अब देखो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि सरिता ने जो है 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। अब देखो प्यारे बच्चों 7 दिन है, 7 दिन में 3 दिन जो है वो नियत है, 3 दिन हटा दो तो बचे कितने, 4, यानी कि 7 में 3 जाकर बच गए 4, यानी कि 4 दिनों का अतिरिक्त किराया होगा। यही प्रश्न का लॉजिक है, यही प्रश्न में हमें समझना है कि 7 दिन में 3 दिनों का किराया नियत है वो हटा दो, तो 7 में 3 जाकर हमारे पास बच गया 4, तो ये हो गया x + 4y बराबर 27। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार से दूसरी शर्त है हमारे पास x + 2y बराबर 21। दूसरी शर्त में क्या है बच्चों, दूसरी शर्त में सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। देखो 5 दिनों तक, तो 5 दिन हो गए, 5 दिनों में से 3 दिन हमारे नियत हो गए। देखो यहाँ से 3 तो फिक्स हैं, तो 5 में से 3 जाकर 2, यानी कि 2 दिनों का वो अतिरिक्त किराया दे रही। तो ये हो गया हमारे पास x + 2y बराबर 21। अब ये 2 समीकरण हो गया हमारे पास। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। देखो पहली होगी x + 4y बराबर 27, दूसरी होगी x + 2y बराबर 21। अब आप देख रहे हैं कि x तो समान है परंतु दोनों के साइन भी समान है। जब साइन समान है तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। जब घटाओगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। ये माइनस हो गया कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस हो गया, जो प्लस है माइनस हो गया। आपने ध्यान रखना कि जो भी साइन पहले से लगे हुए हैं हमें उनका उल्टा करना। अगर प्लस लगा हुआ है माइनस कर दो, अगर माइनस लगा हुआ है तो प्लस कर दो। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, x से x कट गया। अब देखो प्लस के 4 में से 2 जाकर बच गया हमारे पास 2y, 27 में 21 जाकर बच गया 6, तो ये हो गया 2y बराबर 6, y बराबर हो गया 6/2, तो y का मान हमारे पास आ गया 3। तो इस तरीके से जो है y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। देखो ये दिया हुआ है हमारे पास, इधर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो ये हो गया x + 4y बराबर 27, तो ये गया x + 4 × 3 बराबर 27, तो 4 तिया हो गया 12, तो x + 12 बराबर 27। अब 12 प्लस का इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो गया x बराबर 27 - 12 बराबर 15। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास दोनों किराया निकल गया। जो नियत किराया है जिसको हमने फिक्स माना था वो आया प्यारे बच्चों 15 रुपये, और जो अतिरिक्त किराया आया वो आया 3 रुपये। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है प्यारे बच्चों ये अभ्यास जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। देखो ये एक्सरसाइज में हमारी चलती थी विलोपन विधि। हमने जो है आपको 3 विधियाँ बताई। पहली विधि अब तक बता चुके हम आपको ग्राफीय विधि, ग्राफ विधि से हमने समीकरणों को हल किया था। दूसरी विधि प्यारे बच्चों हम आपको बता चुके प्रतिस्थापन विधि। अब आज तीसरी विधि इस वीडियो में प्यारे बच्चों हमारे पास आई विलोपन विधि। तो क्या क्या काम किया था आपने ग्राफीय विधि में, तो आपने एक समीकरण बनाई, यानी कि मान निकालने के बाद में उनको ग्राफ के पेपर पर अंकित करके सरल रेखा बनाई या प्रतिच्छेद रेखा आई, जैसी भी आई हुई। दूसरे पर निकालना हमने प्रतिस्थापन विधि। किसी भी एक समीकरण से y या x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी समीकरण में हमने प्रतिस्थापित किया। अब इस वीडियो में हमने निकाल ली प्यारी बच्चों विलोपन विधि का यूज किया है, प्रयोग किया है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू का मान निकालते हैं, चाहे वो x की वैल्यू हो चाहे वो y की वैल्यू हो, कोई सी ना कोई सी एक वस्तु, एक संख्या की एक x या y की वैल्यू निकालते हैं और एक वैल्यू का विलोपन करते हैं। चाहे तो x का विलोपन कर दो चाहे y का विलोपन कर दो, जिस संख्या का हमें विलोपन करना है उस संख्या के गुणांकों को हमें इक्वल करना है, बराबर करना है। तो इस तरीके से जो है हमें इन समीकरणों को हल करना है। तो प्यारे बच्चों आप जो है इन समीकरणों को ध्यान से हल करें और बार बार इनको निकाल कर देखें ताकि सभी विधियों को आप पक्का कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बच्चों
पूछा जाता है निम्न समीकरण को हल करो, तो आप जो है चाहे कोई सी विधि से समीकरण को हल कर दो, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में समीकरण का वैल्यू दे दिया, समीकरण का नाम दे दिया कि इस समीकरण को इस विधि से हल करो, अर्थात किसी एक विधि का नाम दे दिया, तो उस विधि से फिर आपको समीकरण को हल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है जितनी विधियाँ हैं उनको पक्की करते रहो। तो 3 विधियाँ हमारे सामने आ चुकी, आगे जो है हमारे पास आएगी ब्रज गुणन विधि। तो प्यारे बच्चों, आप दोनों विधियों को, प्रतिस्थापन और विलोपन, इन दोनों विधियों को हल कीजिए। एक एक प्रश्न को दोनों तीनों विधियों से हल कीजिए, तभी आपकी सारी विधियाँ पक्की हो जाएंगी। इस प्रकार से आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।